आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक का नगर आगमन हुआ। इस मौके पर उन्होंने सर्किट हाउस क्रमांक 2 में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की एक बैठक ली और दिशा निर्देश दिए कि आम जनता के बीच में जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करें। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शीघ्र ही जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस भाजपा दोनों को मौका देकर देख लिया, दोनों ही पार्टियों ने जनता को ठगा है। इस बार जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताकर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। जबलपुर से हरीश पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 आप कितनी तैयार हैं? हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है हम कितने तैयार हैं, हम तो तैयारी करेंगे ही। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जनता तैयार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता ने इन दोनों पार्टियों को बार बार मौका दिया है। बार बार मौका देने के बाद भी इन दोनों पार्टियों ने मिलजुल के जनता को लूटा है। अब जनता को ये बात समझ आ गई है। जनता अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहती है, एक नई राजनीति को मौका देना चाहती है। तो जनता तैयार है। और रहा सवाल पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी भी तैयारी में जुट गई है। संगठन बनाने का काम शुरू कर दिए। संगठन के बाद फिर आगे कैंपेन करेंगे, घर घर तक जाएंगे। मतलब पब्लिक को तीसरा विकल्प मिल जाएगा मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से पब्लिक भाजपा और कांग्रेस जीतती इसीलिए थी क्योंकि जनता के पास यही दोनों ऑप्शन होते थे और ये दोनों का आपस में इंटरनल गठबंधन हुआ है। अपनी सुविधा के हिसाब से ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर जनता को लूट रही थी। अब एक विकल्प मिल गया है ईमानदार राजनीति का, केजरीवाल के रूप में। मध्य प्रदेश में बसपा भी अपना गढ़ बना रही है, ओवैसी भी अपना गढ़ बनाने के प्रयास कर रहे हैं, तो कितना संघर्ष होगा तीसरे पार्टी के रूप में उभरने के लिए? देखिए, संघर्ष तो इस जीवन का हिस्सा है, तो संघर्ष तो हर जगह होना ही होना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन पार्टी और लड़ रही है, कौन पार्टी नहीं लड़ रही है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जनता को केजरीवाल का मॉडल पसंद है। जनता को केजरीवाल पसंद है। इस मॉडल को, अच्छे काम को लेकर जनता तक जाएंगे, फिर ये जनता तय करेगी कि किसको कितना आशीर्वाद देना है। हमें सिरोधार है। मध्य प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं कहूँ, सारे मुद्दों का बाप एक ही है यहाँ पे, और वो क्या है? यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है और राजनीतिक गठजोड़ है। आप कांग्रेस को वोट देते हो, वो बीजेपी चले जाते हैं। बीजेपी को वोट देते हो, कांग्रेस चला जाता है। पता ही नहीं चल रहा है कि कांग्रेस कांग्रेस है या कांग्रेस बीजेपी है, या बीजेपी कांग्रेस है या बीजेपी बीजेपी है। तो जनता को अभी स्पष्टता चाहिए। उसको चाहिए पता करना है कि यार मैं किसको वोट दे रहा हूँ, किसको वोट दूँ। सबसे पहली चीज जो है, मध्य प्रदेश में हम एक स्पष्ट, साफ सुथरी और नई राजनीति का विकल्प देंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बार जब अच्छी और ईमानदार राजनीति आ जाती है तो फिर कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको सुधारा ना जा सके। स्कूल के मुद्दे हैं, अस्पताल के मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। चारों तरफ बेरोजगारी है, हाहाकार मचा हुआ है संविदा में जितने कार्यकारी हैं उनके। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नेंस में जो घोटाला है, चारों तरफ घोटाला है, हर चीज में यहाँ घोटाला है। नई राजनीति एक उम्मीद है और वो लेकर आएंगे केजरीवाल जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल उठे थे, खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में सिसोदिया जेल में है। अच्छा पूछा आपने एक प्रश्न। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे थे और भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे, इसीलिए इन्होंने इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया है। आपको समझना पड़ेगा, मैं एक लाइन पे आपको स्पष्ट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पहले आम आदमी पार्टी को सोचा कि इनको दिल्ली में निपटा देते हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की, पर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना। फिर उन्होंने पंजाब में कोशिश किया, पंजाब की जनता ने केजरीवाल को चुना। फिर जब गुजरात का चुनाव हुआ तो गुजरात का चुनाव देखकर इन लोगों को ये समझ आ गया कि केजरीवाल को इस तरीके से रोकना नामुमकिन है। जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, ईमानदारी से राजनीति लड़के या चुनाव लड़के इनको हराना आने वाले समय में कठिन होते जा रहा है। फिर इन्होंने ये षड्यंत्र खेला है, एक एक करके गिरफ्तार कर रहे हैं। पता नहीं और कितने को ये गिरफ्तार करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था पर हमें भरोसा है। ये सारे जब कोर्ट में मुद्दे जाएंगे तो एक एक करके सारे पाक साफ होकर निकलेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ईमानदारी का बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम तैयार है। वो जो मर्जी चाहे करे, गंदी राजनीति के कारण ही तो देश का ये हालत है।
आज इनको स्कूल पे बात नहीं करनी है, अस्पताल पे बात नहीं करनी है, बेरोजगारी पे बात। उन्होंने कभी पूछा कि आपके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं? इन्होंने पूछा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी महंगाई क्यों है, सरकारी अस्पताल क्यों खराब हो गए? इन्होंने कभी पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है जनता से। ये षड्यंत्र 5 साल का जैसे रहता है, 4 साल ये आराम से मजे करते हैं, 5वां साल जैसे ही शुरू होता है ये फिर षड्यंत्र खेलना, लुभावने चीजें लेकर आना, ये सारी चीजें करेंगे। एकमात्र इनका उद्देश्य है चुनाव जीतना, चुनाव जीतना और चुनाव जीतना। जनता से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश में आपका चेहरा कौन होगा, सीएम कैंडिडेट कौन होगा, कुछ ऐसा प्लान हुआ है पार्टी लेवल पे? चेहरा देंगे स्वाभाविक रूप से, हर जगह जैसे देते हैं, हम बिलीव करते हैं इस पे। आने वाले समय पे आम आदमी में से कोई चेहरा सामने आएगा और उचित समय पर निश्चित रूप से कोई आगे बढ़ेगा। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।